गुड मॉर्निंग टू यू जी खुर्रम साहब। ये बड़ा एक मामला है। ये कहा जा रहा है कि जी वही मामला 9 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़खायर हो गए हैं, लेकिन आई थिंक इसमें 7 अरब डॉलर ये भी शामिल हैं। तो बड़े कम ज़खायर हैं हमारे। और फिर जो ओवरऑल अगर हम समअप करें सिचुएशन को तो फिर आवाम के ही गला दबोचा जा रहा है। अगर टैक्सेशन की बात करें, अगर हम बिजली की प्राइसेस की बात करें, और फिर बार बार जो हम तस्करा करते हैं, वे आउट बताते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का, तो उस जानिब कुछ आपने देखा कि कुछ कम हुए इस सारी सूरत हाल के बाद? हाँ जी, सलामकुम। देखिए, बात यह है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो कम नहीं हुए हैं, वो तो एक्चुअली बढ़ गए हैं। और इशू ही यही है कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। और आगे जाते हुए भी अगर हम यही जो है स्ट्रेटजी रखेंगे तो नेचुरली हमारे जो है टैक्सेस पूरे नहीं हो पाएंगे। और उसका रिजल्ट ये होता है इशफाक कि हम फिर कर्जों की तरफ जाते हैं। तो फिर कर्जों की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ मजीद महंगाई भी होती है, रसूद में भी इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। फिर जो है एक आम आदमी को जो एम्प्लॉयमेंट मिलनी होती है या ग्रोथ आनी होती है उसकी इनकम्स में, वो नहीं आती। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि मेन जो इशू है वो खर्चे हैं हमारे, जिन्हें हमें बहुत ज्यादा काबू करना है, जिसमें पेंशन से लेकर, प्राइवेटाइजेशन से लेकर और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से लेकर फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खर्चे, फिर उनके अपने टैक्सेस ना जो है उन्होंने रेज नहीं करने जिस तरह से दुनिया भर में होता है। तो इसका एक बड़ा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसे ठीक अगर हम करें तो हमारे जो आईएमएफ की नीड है वो भी कम हो सकती है और हमारे जो खर्चे हैं वो भी कम हो सकते हैं। और हम एक अपने कहते हैं ना, अपनी जितनी चादर उतने पाँव फैला सकते हैं। वो बेसिकली इस तरह से हो सकता है कि आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। ये तीन लेयर्स होती हैं ना डेमोक्रेसी की, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की। फेडरल लेवल होता है, फिर प्रोविंशियल होता है, फिर लोकल लेवल पे जो है ना वो फाइनेंशियल एंड जो मैनेजमेंट की पावर्स होती हैं वो आपकी जो है वो लोकल सतह पे जाती हैं। तो वो हमने अगर किया आने वाले सालों में, ये जितना जल्दी कर लिया, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल तक तो हम आए हैं लेकिन उससे नीचे हम नहीं गए। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हमें करना है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बहुत ज्यादा नीचे तक आती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं, तो एक आम आदमी को काफी हद तक न सिर्फ उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को सेहत और ये एजुकेशन और आपकी जो सैनिटेशन से लेकर बहुत सारी बेसिक्स जो होती है वो मिलना शुरू हो जाती है, बल्कि आपके यहाँ जो फाइनेंशियल सैनिटी है वो आना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो करें, तो जिसकी वजह से आपके ये खर्चे, फिस्कल मैनेजमेंट और फिर उसके ऊपर महंगाई का असर आना, फिर एक आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट ना मिलना, ये सारे मसले उससे लिंक्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी चीज है जो करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ये जो बातें आपने की हैं शुरू में, जिसमें मूडीज की रिपोर्ट में भी पॉइंट आउट किया गया है, आईएमएफ भी करता है टाइम टू टाइम, ये सब चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन बात वही है इस बात कि हम 25वां प्रोग्राम ले लें और अपने रिफॉर्म्स ना करें तो फिर सिचुएशन वही की वही रहेगी। इदराक कितना है, बिकॉज ज़ाहिर है आप तो बड़े करीब से जानते होंगे जो पॉलिसी साज हैं, उनको इस बात का कितना इदराक है, हुकूमत को कितना इदराक है, क्योंकि जो ये मूडीज़ रिपोर्ट है ये कह रही है कि जो बैरूनी पाकिस्तान की पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं है, वो कमज़ोर है, महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। अब जाहिर है ये तो हमें बताया जाता है जी हालात ऐसे हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो एक स्ट्रेस की बात की, जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात की है, इसका इदराक है पॉलिसी साजों को? देखिए, मेरे ख्याल में तो होना चाहिए और है भी, मुझे लगता है काफी हद तक। अब कर नहीं पाते तो उसमें मुझे लगता है तीन चीजें ऐसी हैं सदफ जो कि मिसिंग नजर आती हैं, और कुछ मामलात में वो नजर आती हैं कि हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना पॉलिटिकल विल है। अगर आपको कुछ करना है तो आप करके दिखा देते हैं। आपने किया भी है, पिछले 1-1.5 साल में इकोनॉमी स्टेबलाइज भी हुई है, करेंसी भी स्टेबलाइज हुई है, बहुत सारे और चीजें आपकी बेहतर हुई हैं। और उसके साथ साथ फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, रेट ऑफ द स्टेट है। अगर वो उसे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो चाहे रिटेलर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे लैंड माफिया हो, कुछ भी हो, उनके केस वो करके जो है अपना टैक्स भी निकाल सकते हैं। अभी आईएमएफ ने भी आपने देखा ना, कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आप टैक्स लें, जो कि हमें खुद करना चाहिए। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है तो उस पर एक मुनासिब टैक्स होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब ये होता है कि सबने टैक्स देना है और सबके जिसके पास प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन टैक्स होना चाहिए और वो एक मुनासिब टैक्स होना चाहिए। तो देखिए, इदराक तो है मेरे ख्याल में, लेकिन कहीं पे पॉलिटिकल विल नजर आती है, रेट ऑफ द स्टेट नजर आती है और कहीं पे नहीं नजर आती। तो हमें क्रॉस द बोर्ड ये करना पड़ेगा कि गवर्नेंस, रेट ऑफ द स्टेट और पॉलिटिकल विल, ये तीनों चीजें होंगी तो आपको सब चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है बट
ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये चीज़ें चल नहीं सकती, इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी तो है नहीं, हमारे टैक्स ड्रिवन इकोनॉमी अब तो रह गई है मुझे लगता है, और उसके अंदर भी टैक्स इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ में अगर IMF इंटरवीन करता है तो इस मामले पर इंटरवेंशन क्यों नहीं है कि ये इदराक करवाना एक अलग चीज़ है। ये इदराक तो मतलब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन में आने के बाद रियलाइजेशन हो जाती है हुक्मरानों को कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। तब वो कहते हैं हमारे पास प्लान भी है। जब हुक्मरान होते हैं तो उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं होती, उस वक्त फिर आवाम को बार बार बताया जाता है। मतलब आप इसके अंदर कई चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, ये टैक्स फ्री आमदन, टैक्स फ्री पेंशन्स, फिर उसके साथ साथ आप ये देखें कि बिजली के फ्री यूनिट्स ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक अरबों रुपए के, उसके बारे में भी कहा गया था कुछ होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हर साल के बढ़ते हुए अखराजात, और फिर आवाम के ऊपर हर तरह से टैक्सों का बोझ जिसको मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आई थिंक कि IMF को मज़ीद थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। जहाँ इतना कर रहे हैं तो वहाँ पर और भी कर दें, इफ़ दे हैव द विल। नहीं, मैं इस वक्त ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि IMF को आप माइक्रो मैनेजमेंट तक लेकर आएं। क्यों लेकर आए भाई, हम क्यों IMF को आने दें? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी और हम बात कर रहे थे तो वो दूध दही की कीमतों तक पे आ गए थे कि जी उसको भी फ्री मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। यू रिमेम्बर दैट राइट? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि IMF की आप देखिए, किसी को अगर घर में आने देंगे बहुत ज्यादा तो नेचुरली फिर वो घर को ओन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में IMF को हम जो है कर्जों तक महदूद रखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ IMF को हम खत्म करें ना भाई। हम अपने इतना हम रियलाइज कर लें कि ये हमारी अपनी इज्जत का मामला है, अपनी सॉवरेनिटी का मामला है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम IMF को क्यों जो है फॉलो करें। IMF ने हमें एक प्रोग्राम दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी और का पैसा लेके आपको ये मौका मिलता है कि अपने आप को ठीक करें। तो भाई हम इतने तो अपने आप को रियलाइज कर लें कि कोई हमें पैसे दे रहा है 25वीं मरतबा, तो हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर सकते? नहीं तो अब जो ये कहा जा रहा है कि बैरूनी फंडिंग बढ़ जाएगी पाकिस्तान की, तो जाहिर है हम फिर एक हमारे लिए विंडो ओपन हो जाएगी, तो इससे फायदा उठा लें, फिर मजीद शायद हमें IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े। तो वो भी तो इसी बेस पे होगी ना। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए IMF आपको एक फ्रेमवर्क देता है अगर, और आपकी बेहतरी उसमें है, तो आप क्यों नहीं करते इससे पहले कि वो आपको जबरदस्ती इतना काम कराए और आपसे वो इतनी बड़ी कीमत ले, या मतलब आप क्यों हम ये अपने हाथ काट के क्यों दे किसी को। तो मैं कह रहा हूँ ये खुद रियलाइज करना चाहिए ना हमें, हमारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, तो क्यों नहीं हम उसकी बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और बेसिक जो इकोनॉमिक्स हैं उसको क्यों नहीं हम ठीक करते। ये सब कर सकते हैं। मैं जो शुरू में कहा रेट ऑफ द स्टेट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, गवर्नेंस का एक सिस्टम चाहिए, लोग अच्छे हमें डालने हैं, उनको एम्पावर करना है, आगे चलने दें मुल्क को, तो सब कुछ हो सकता है। खुरम एक चीज और बताएं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट है ये कहती है जो एनर्जी और फूड प्राइसेस जो है बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ जाएंगे। मुझे ये बताएं ये क्यों कर मुमकिन होगा, वो कहाँ होगा और क्या पाकिस्तान में भी हो सकेगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकेगा, क्योंकि देखें ग्लोबली कोई भी फोर्सेस जिस तरह से काम करती हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है, क्योंकि आपके यहाँ करेंसी हो वो भी रिफ्लेक्ट करती है उन कीमतों को, और आपके यहाँ फिर ऑफकोर्स जो डिमांड सप्लाई गैप्स होते हैं उसकी वजह से आपके यहाँ भी वो सारे फर्क पड़ते हैं जो ग्लोबली पड़ते हैं। तो नेचुरली हम पे भी वो इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि हम दुनिया से आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, और लेकिन अब ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रोग्राम लेते हैं IMF का उतना ज्यादा हम उसकी बातें भी फॉलो करने की हमें जरूरत पड़ती है, और एज अ रिजल्ट फिर हमें यही होता है कि उसके इम्पैक्ट सारे पड़ते हैं। दुनिया में प्रोडक्ट प्राइसेस ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, फूड प्राइसेस हो गई, एनर्जी प्राइसेस हो गई, जिस सबका इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है और इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही चीज हमें भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी आने वाले महीनों में, सालों में।